हेलो बच्चों। और आज हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ के। तो देखो, ठीक है। और क्या हाल चाल है क्लास नाइन्थ? ठीक ठाक। चलो स्टार्ट करते हैं तुम लोग का कोर्स भी, क्लास नाइन्थ वालों। चलो देखो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज देखो क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। अरे देखो, द क्वांटिटीज which does not needed any type of other physical quantity dependency। ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। नेचर में कंप्लीटली वो क्या है? फ्री है, इंडिपेंडेंट है। द क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन नेचर इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। द quantity which are completely independent in nature। ठीक है, जो completely independent है, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। doesn't depend on other physical quantity। ठीक है, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखो, ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी होती कितनी है? अरे बोलो कदमों, बोलो। नहीं पता? चलो नहीं पता सर, चलो लिखते हैं। ऐसी नेचर में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा करंट, छठा लुमिनस इंटेंसिटी, सातवां अरे बोलो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखो, ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो नेचर में किसी पे डिपेंड नहीं करती। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। अब देखो, हर फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या चाहिए? अरे बोलो, उसका फंडामेंटल यूनिट चाहिए ना। अरे चाहिए ना, अभी तो है नहीं। कौनो दुकान पे जाओगे, बोलोगे 1 मीटर आलू दे दो, नहीं ना। तो हर फंडामेंटल को मेजर करने के लिए क्या चाहिए? उसकी यूनिट। तो हर फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या जरूरत होगी? फंडामेंटल यूनिट की। किसकी? फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है भाई? बोलो, अरे बोलो। द यूनिट्स व्हिच रिक्वायर्ड to measure fundamental quantities। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स को मेजर करने के लिए, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट चाहिए वो क्या होगी? फंडामेंटल यूनिट। जैसे देखो, लेंथ को मेजर करने के लिए क्या जरूरत होगा? मीटर में। बोलो, मीटर में। मास को किसमें करेंगे? केजी में। टाइम को किसमें करेंगे भाई? सेकंड में। टेम्परेचर को किसमें करेंगे भाई? केल्विन में। और करंट को एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला, अरे बोलो, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल। ठीक, तो मीटर, लेंथ को मीटर, मास को केजी, टाइम को सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल। तो कदा हो देखो, तो टोटल नेचर में फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? ये 7। और इसको मेजर करने के लिए ये 7 क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। ठीक है। जैसे कौन दुकानिया पे जाओगे तो क्या बोलोगे? 5 मीटर कपड़ा दे दो। ठीक है, तो क्या है? लेंथ मीटर कर रहा है ना। अरे हमारा घर यहाँ से 100 मीटर दूर पे है, तो क्या लेंथ मीटर कर रहा है ना। ठीक है, तो हर फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या चाहिए होगी? इसकी फंडामेंटल यूनिट। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और ये इसकी 7 फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, अरे बोलो, होगा ना। चलो नोट करो, जल्दी से नोट करो।
इरेज करें, कर दीजिए सर जी। अरे बोलो, अब देखो नेचर में जो है, नेचर में क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया जाता है, किसको किसमें मीजर किया जाए, यही है ना सिस्टम ऑफ यूनिट। तो देखो मेनली 3 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, बोलो मेनली 3 टाइप के हैं, कौन कौन सा, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस जिसमें लेंथ को किसमें मेजर किया जाए, मीटर, लेंथ को मीटर, मास को केजी और टाइम को सेकेंड, और लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकेंड। तो ये सीजीएस, लेंथ को फीट, मास को पाउंड और टाइम को सेकेंड, तो इसको क्या कहेंगे, एफपीएस। तो मेनली 3 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें आप क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो, एमकेएस में, सीजीएस में और एफपीएस में, ठीक है। अब देखो एमकेएस का दूसरा नाम क्या है भाई, एमकेएस का दूसरा नाम एसआई यूनिट, किसमें, एसआई यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एसआई यूनिट्स में मोस्टली सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पे किसमें मेजर की जाती हैं, एसआई यूनिट्स में मेजर की जाती हैं, ठीक है। और ये सीजीएस और ये एफपीएस ये हैं आपके, तो एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस इन तीनों में सारी मेजरमेंट्स की जाएंगी, ठीक है। चलो अब देखो फंडामेंट टोटल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं, क्वांटिटी, अरे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अरे मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, एनीवन कैन स्टेट, बोलो बोलो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड बताओ क्या होता है, द वैल्यू अबाउट विच यू आर डिस्कसिंग, ठीक है, जिस वैल्यू के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो। जैसे बोला जाए 5 किलोमीटर जाओ, तो 5 किलोमीटर क्या है, जिसके बारे में बात कर रहे हो ना, कहाँ जाना है, 5 किलोमीटर कहाँ जाना है, हमें क्या लेना देना, 5 किलोमीटर, वो जो वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड, द न्यूमेरिकल वैल्यू is known as magnitude, ठीक है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। ठीक, अब देखो नेचर में 2 टाइप के क्वांटिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, 2 टाइप की क्या एग्जिस्ट कर रही हैं, क्वांटिटीज, अरे बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड। 2 टाइप की, कौन कौन सा, एक का नाम वेक्टर, दूसरे का नाम स्केलर। अरे बोलो, यही है ना, वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर क्या करता है, अरे बोलो, having मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, बोलो। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। स्केलर उसको कहेंगे जिसके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड। अरे बोलो, जैसे सुनो 5 किलोमीटर नॉर्थ जाओ, 5 किलोमीटर नॉर्थ जाओ, तो क्या है 5 किलोमीटर प्लस नॉर्थ, तो 5 किलोमीटर क्या है भाई, मैग्नीट्यूड, और नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन है कि नहीं, है ना। तो 5 किलोमीटर नॉर्थ, नहीं समझा, अरे बोलो, नहीं समझा ना, अब समझ में आ जाएगा। कोई 10 किलो क्या लेते आओ, हाँ, नहीं तो पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, सुनो देखो, जिसके पास भी मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होगी और डायरेक्शन होगा, एक फिक्स डायरेक्शन, किस दिशा में जाना है तुमको। जैसे कोई बोल दे 2 किलोमीटर पश्चिम में तुम्हारी नानी का घर है, 2 किलोमीटर पश्चिम मतलब चलो, तो 2 किलोमीटर वेस्ट अगर आपको जाना है, ठीक है, तो देखिए 2 किलोमीटर क्या बताया आपको, मैग्नीट्यूड, और वेस्ट क्या बता दिया, डायरेक्शन।
तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। अब देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जिसे हम बोलते हैं 5 किलोमीटर जाओ, अब तुम्हारा मन जहाँ जाओ कहीं भी जा सकते हो। अरे बोलो अगर हम लहरतारा पे हैं तो तुम लहरतारा से रोहनिया चले जाओ, तुम कैंट के आगे चले जाओ, तुम चंदौली के पास चले जाओ, ठीक है, जो भी हो डिस्टेंस है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, हैविंग ओनली वैल्यू, ठीक है, एंड वेक्टर क्या है, हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ। अब हाँ वेक्टर वाली कुछ क्वांटिटी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं एग्जांपल, लेकिन इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो एग्जांपल, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन होगा, अरे बोलो डिस्टेंस, स्पीड, ये सब क्या है आपके स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब बात करनी है आपके पहले चैप्टर पे थोड़ा सा, ठीक है, मोशन के बारे में। तो कल से क्लासेस में आपके मोशन स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, 9th के सिलेबस में तैयार हो गया ना सही से, कल से कायदे से पढ़ा जाएगा, ठीक है। आज भी पढ़ाएं, इसको रिवाइज करके आना, ठीक है। चलो ठीक, तो अच्छे से रिवीजन करो, चलो मिलते हैं, बाय।